जय हिंद, जय भारत। आइए अपने चैनल जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के जवानों को प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ से धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आपको ईश्वर से आपकी उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। और आप लोग एक संकल्प लें इस विभाग के लिए साथ में कि हमें ईश्वर ताकत दे, शक्ति दे और इन महाकंसा रूपी और रावण रूपी राक्षसों का हम सब मिलके एसोसिएशन समेत पूरे प्रदेश के जवान मिलके इनका अंत और संहार होना चाहिए, क्योंकि पाप का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है, होगा। वो होगा सबके एक राय, एक मत, एक कदम से होगा। और हम सच और सही लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप लोगों से मेरे यही विनती है कि जो आप लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है इसको आप सामने आए और समझे। जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हमको हमारे साथ अन्याय हुआ है, कानून का उल्लंघन ये सरकार के बैठे अधिकारी सरकार किया है, जो हमें मजदूर का दे दिया, जबकि मिनिमम वेतन पुलिस कांस्टेबल के सारे भत्ते वेतन ग्रेड लगा के तब हमें ये भत्ता दे, एक पुलिस के एक दिन के बराबर भत्ता देना चाहिए था और उसी के मुताबिक हमें एरियर मिलना चाहिए था। वो ना देकर हमें मजदूर का दे दिया। फिर हमें जाना पड़ा हाई कोर्ट बेंच लखनऊ, जिसका फाइनली स्टेज पर लगा हुआ है। अभी 3 दिन पीछे लगा था, नंबर ना आने के कारण नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्द इसका फैसला हम चाहेंगे, हर ताकत लगा देंगे कि 2023 में हम अपने पूरे प्रदेश के जवानों को हम एक ऐसा तोहफा दें जो खुशियाँ भरा हो और 24 उनके लिए खुशियों का भरा जीवन मिले और घरों में उनके खुशियाँ आए। ये मैं संकल्प लिया हूँ, उसको पूरा करूँगा। कानून को इन्होंने तोड़ा है, इनको देना होगा, विद कास्ट हम दिलाएंगे और वो मिलेगा तो हमारे प्रदेश के जवान चौंक जाएंगे का ये भी मिलना चाहिए था, वो मिलेगा। लेकिन सबको साथ और सहयोग देना होगा, नहीं तो भाई देखिए अब मेरे सामने बहुत खर्चा मामला है, वही उत्तरांचल वाला फिर होगा। अब तो कंडीशन बदली है, चाहेंगे तो पूरा प्रदेश करा देंगे और नहीं तो जितने हमारे साथ सहयोग में हैं फिर वही पाएंगे। फिर ये लोग ना कहें मैं हम वर्दी पहने थे, हम भी इस विभाग के थे, हमारे साथ भेदभाव क्यों हुआ। ये भेदभाव लोग सोच रहे हैं कि हम पिछली बार पाए तो इस बार पाएंगे, ऐसा नहीं मत सोचे कि हम, नहीं तो वही होगा। ट्रेन आई और आप स्टेशन पर इंतजार करते रहे और ट्रेन आई और निकल गई, फिर उत्तरांचल वाला ही होगा। सबको साथ साथ सहयोग देना पड़ा। इस बार जो जजमेंट आएगा उसके साथ में मेंशन हमें करना होगा, घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और हमारी निगाह में सभी लोग हैं। मैं लिस्ट पूरे प्रदेश से मांगा हूँ जौन जौन साथ सहयोग दे रहे हैं एसोसिएशन का,
और ना देने वालों को भड़का रहे हैं, ना दे रहे ना भड़का रहे, उनके लिए कोई सहूलियत नहीं, और ये बेनिफिट भी हम नहीं देने देंगे उनको। मैं उन्हीं को देंगे जो अपने लिए और संगठन के लिए मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को भविष्य बनाने का हम कार्य कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन इसमें जब सबकी हिस्से की लड़ाई, तो फिर सबको सहयोग के लिए आगे आ जाना चाहिए। तो इसी के साथ ये मैं, और तीसरे नंबर पर मैं एक और सनसनीखेज आगरा से मिल रहा है खबर, लिखित रूप में। वहाँ पर इतना डर दे दिए हैं कि अपना अपना नाम मेरे नाम से दे। श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये है श्री संतोष कुमार, जिला कमांडेंट होमगार्ड आगरा द्वारा भ्रष्टाचार करने के संबंध में महोदय निवेदन करना है कि जिला कमांडेंट होमगार्ड आगरा द्वारा निम्न प्रकार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये होमगार्ड से प्रति माह अति संवेदनशील ड्यूटियां लगाने के नाम पर करीब 2000 होमगार्डों से 3,000 रुपये प्रति माह होमगार्ड से लिया जाता है। जिला कमांडेंट द्वारा 12 होमगार्ड कार्यालय आगरा लगाकर करीब 8 होमगार्ड को छोड़ दिए जाते हैं। उससे पूरे माह के हस्ताक्षर करवाकर प्रत्येक होमगार्ड से करीब 20,000 रुपये बुक से निकलवा लिया जाता है। होमगार्ड घर पर रहकर प्राइवेट कार्य करते हैं या जब से आए हैं, हर महीने यही खेल चलता है। नंबर 3, जिला कमांडेंट होमगार्ड के पैकेट भत्ता का प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 3,000 रुपये प्रति माह होमगार्ड से लिया जाता है। होमगार्ड मजबूरीवश शादी अन्य कार्य हेतु लोन लेता है। जिला कमांडेंट होमगार्ड की चेकिंग के नाम पर नोटिस देकर 20,000 से 5,000 तक लिया जाता है। जिला कमांडेंट मृतक आश्रित विकलांग भर्ती करने के नाम पर 3 लाख से 5 लाख रुपए तक प्रति होमगार्ड से लिया जाता है। जिला कमांडेंट होमगार्ड की जन्म तिथि सही करने के नाम पर 3 लाख से 5 लाख रुपया लिया जाता है। लखनऊ मुख्यालय द्वारा कुछ महिलाओं होमगार्डों 112 नंबर पुलिस ड्यूटी हेतु प्रशिक्षण करवाया गया था। उसके बाद मुख्यालय द्वारा पुनः आदेश हुआ था कि जिला कमांडेंट को सरकारी वाहन द्वारा प्रशिक्षण करवाया जाए, लेकिन महिलाओं से 20,000 रुपये की प्रति होमगार्ड मांग की गई। जब नहीं दिया तो वाहन द्वारा प्रशिक्षण नहीं
कराया गया। जिला कमांडेंट द्वारा कपूर सिंह हवलदार प्रशिक्षक 5 होमगार्ड कंपनी देकर विंग प्रभारी बना दिया गया तथा उसी घर का कार्यवाह हमराह राइफल से बना रखा है। और इसमें इनका रिश्तेदार जो है जिला कमांडेंट श्रीमान डीजी साहब के बाबू जी केसी गौतम के रिश्तेदार हैं, जो मुख्यालय पर करीब 30 वर्षों से हैं। यह जिला कमांडेंट संतोष कुमार की शिकायतों को फड़वा जो जाती हैं उनको फड़वा के फेंकवा देते हैं। मुख्यालय पर भ्रष्टाचार में सहयोगी हैं, जिसे हटाना जाना अति आवश्यक है। जो आगरा कमांडेंट के घर हर महीने आते हैं। जिला कमांडेंट द्वारा करीब 2500 होमगार्डों से ड्यूटी लगाने के आमद कराने के नाम पर 5 से लेकर 1000 रुपया प्रति होमगार्ड हर महीने लिया जाता है। जिला कमांडेंट करीब 30,000 रुपये प्रति माह के पायलट में रहते हैं। होमगार्ड महिला बबीता मुदगुल से 20,000 रुपया जन्म तिथि सही कराने के नाम पर ले लिया है और 3 लाख की मांग कर रहे हैं। स्कूल से सारी जांच हो चुकी है लेकिन करीब 2 साल से ड्यूटी नहीं लगी है। परेशान व तंगहाल शोषण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने सभी को कराई थी। जिला कमांडेंट ने होमगार्ड को भर्ती पत्रावलियां करीब 150 गायब करवा दी है तथा ये जलवाई गई हैं, जिससे प्रति होमगार्ड से करोड़ों रुपए लिया जाता है। जिला कमांडेंट द्वारा फर्जी कंपनियों का निरीक्षण दिखाकर फर्जी यात्रा भत्ता निकाल लिया जाता है। जिला कमांडेंट होमगार्ड का सामान छिछली टटोल आगरा में बिकवाया दिया जाता है। आज तक किसी से स्टोर की बैग चेक निरीक्षण नहीं किया जाता है और ना ही होमगार्ड को सामान वितरित किया जाता है। तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो स्टोर में तमाम चीज़ें जो सरकार दे रही होमगार्ड वो सब बिकवाई जाती हैं। और तो और अभी देखिए चुनाव में ड्यूटी जाना है, जिस पे पूरे लगभग 3000 है होमगार्ड आगरा में। उनको चुनाव के नाम पर सबको नोटिस दे दी गई। प्रति होमगार्ड को 5000 रुपया फिक्स किया गया है। जाए उसको देना होगा, नहीं जाएगा तो उसको देना होगा। ये तानाशाही देख लीजिए। और जाने कितने हैं चुनाव में? 360 जवानों को, और नोटिस चुनाव के लिए सबको दिया। ऐसा क्यों? जब 360 जाना है
तो उन्हीं को चिन्हित करके नोटिस क्यों नहीं दी गई, पूरे जिले को नोटिस क्यों दी गई? एक खुला सामने किताब है, उल्टा गंगा बह रही। ये राम राज सरकार जो कहती है, इसमें राम राज है, इसमें राम राज ना होकर इसमें रावण राज और कंसा राज फैला है, भ्रष्टाचार अधर्म फैला है। ये तो सब उल्टी गिनती, उल्टा गंगा बहाई जा रही है। मंत्री तो पूरी तरह से आशीर्वाद दे दिया है लुटेरों को, अत्याचारियों को, कंसा रूपी और रावणों को। ये तो महाभ्रष्ट, अब तक ऐसा मंत्री कोई होमगार्ड में आया ही नहीं। इतना बड़ा अन्याय करने वाला और होमगार्डों के साथ महा अत्याचार करवाने वाले हमारे बैठे सरकार के ये मंत्री महोदय दोषी हैं, जो इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। सारे साक्ष्य देने के बाद क्यों नहीं जांच हो रही? अभी 1,24,800 कितना रुपया फर्जी RI साहब का बना के हस्ताक्षर और मोहर फर्जी लगा के पैसा निकाल लिया, जो सारे प्रमाण साक्ष्य दिए गए। अभी जांच चल रही, जांच उन्हीं की दी गई जो महाभ्रष्टाचारी हैं, और उन्हीं को जांच देते हुए उसको बचाया जा रहा। रामनिवास को वो जो जांच कर रहा है आयु पुलिस का 112 का, वो भी उधर से मिला हुआ उसको लटकाए हुए और न्याय नहीं मिल रहा है। मैं इसके लिए आगे सरकार तक जाऊंगा और उसके सारे सबूत हैं, और उन सबूतों को अगर देख लिया जाए तो इसके पर इस कमांडेंट के खिलाफ FIR हो जानी चाहिए थी, बर्खास्त करके जेल भेज देना चाहिए। और उस गरीब कैसे अपना परिवार पाल रहा है ये तो वही जानता है। वो सोचो, उसकी बर्खास्त नहीं किया, उसके सीधे परिवार की हत्या कर दी गई है, और फिर भी मंत्री और विभाग ये कान पे तेल डाले बैठा हुआ है। और वहाँ ठेका दे रखे हैं हमारे मंत्री जी पूरे पश्चिम का, संतोष कुमार जाटव को, कमांडेंट आगरा को, महाकंसा रूपी और रावण को ये भार दे दिया। यही कारण है पूरे प्रदेश के, जैसे मिर्जापुर में विनोद सिंह मौर्य एक 9 वर्षीय बालक की हत्या होमगार्ड कर दिया किडनैप करके, और 2 लाख रुपए लेके बहाल कर दिया। उनमें सुखचंद मिश्रा और ये सब मिलके कर दिए, और जिसमें क्या अधिकारियों को नहीं मालूम। तो ये पैसा जब यहाँ से मरे जिंदा का सब खा रहे हैं, तो उसमें ये इसीलिए कारण, जो पैसा ये लूट का अरबों रुपया जाता है सरकार तक बैठे। ये देखिए लखनऊ में अरबों रुपए का घोटाला है, जो मैंने सारा साक्ष्य लगा के भेजा है। उस पर जांच दी गई, जांच चल रही, मैंने भी लिख के सरकार को भेजा है और उस पर लिखित मांग लिया हूं। अभी उस पर कोर्ट में भी मैं जाऊंगा, लेकिन इनका मुकदमा लिखा, जेल जरूर बर्खास्त करके भिजवाया जाएगा। एसोसिएशन बैठेगी नहीं। लेकिन हमारे जवान अपने हक अधिकार के लिए गूंगे बने हैं। अत्याचार हो रहा, अपनी जवान नहीं खोल सकते हैं। जैसे बोनस सबको सरकार दे रही, तो ये भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। कानून एक है तो विभाग एक है, तो हक अधिकार इनका बराबर है। फिर वही दे रहे मजबूर बस, जो मैंने अदालत कानून से दिलाया। फिर इनको बोनस का अधिकार इनका भी है, तो इनको क्यों होमगार्ड जवानों के लिए नहीं दिया? ये चाहे आग बरस रही हो, चाहे महामारी कितनी हो, कितना विपत्तियां हो, होमगार्ड को लगा दिया जाता है। पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करता है, सरकार का काम करके अच्छा बेटर दे। फिर उनका अधिकार क्यों नहीं है? उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा? इसकी आवाज उठनी चाहिए पूरे प्रदेश से। जवानों को पूरे प्रदेश में एक होके एक आवाज बन जानी चाहिए एसोसिएशन की। अभी देखो सरकार की मजबूरी ला दूंगा, और ये एरियर और जो भी बेनिफिट हैं हमेशा के लिए मिलना चालू हो जाएंगे। और ये हमारे होमगार्डों का ना बोलना, ये आगे बहुत दुखदाई, बहुत कठिनाई बैठ रही। सबको GPF EPF कट रहा, मजदूर का कट रहा, तो फिर इनका ये तो सरकार की सेवा, जनता की सरकार हर तरीके से
सुरक्षा व्यवस्था सब इनका ईपीएफ क्यों नहीं कटता है? ये मैं जवाब चाहता हूँ सरकार से, मंत्री जी से और डीजी और ये हमारे जो भ्रष्ट जो अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड हैं, मैं इनसे मांगना चाहता हूँ, जवाब चाहता हूँ, ऐसा अन्याय क्यों? अभी देखिए उसका एरिया नहीं दिया जा रहा था, गन्ना संस्थान मैंने अपने लेटर पैड में लिखा, सभी जवान लिख के दिया, एरियर आ गया है। और ये हाथ ये सब अधिकारी धरे बैठे, अब तमाम एरियर पर है जिनको नहीं मिला, लेकिन होमगार्ड इसके कसूरवार हैं जो अपनी एसोसिएशन के पास नहीं आ रहे हैं और लिख के नहीं दे रहे हैं। नहीं तो एक पाई का मैं दिलाने का वादा करता हूं, लेकिन सभी लोग जवान आए और उनको हक अधिकार दिलाने का कार्य हम करेंगे। और इन कमांडेंटों के खिलाफ सख्त। अब देखिए ये गंगा बह रही कि पूरब से पश्चिम बिलाग और पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, बूढ़े लोग 60, 70, 80 किलोमीटर उसी बिलाग के स्तर से ड्यूटियां क्यों नहीं लगती हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। और 112 में नजदीक के थानों में ड्यूटी देने के लिए कहा गया और महिलाओं को 10 से 10 और होमगार्ड जवानों के 10 से 15 किलोमीटर, ये शासनादेश पीछे है लेकिन उस पर काम नहीं चल रहा। ये सॉफ्टवेयर पर इसको बदलवा के और सही रूप से उस पर दर्ज होना चाहिए और तमाम रिकॉर्ड फेंकवा के और खूब वसूली हो रही है और उस पर क्यों संज्ञान नहीं सरकार लेती? ये जो रिकॉर्ड है जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ होना चाहिए। 18 से पहले भर्ती के लिए तो का उनको दिखाई मार्कशीट में नहीं पड़ता था, ये क्यों कर लिए? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये बदलाव लाना चाहिए। अब ये कंसा उसी क्षेत्र का था, आगर मथुरा के लगभग, तो इनका अंत आ गया है संतोष कुमार का। ज़्यादा पापाचार अत्याचार चल नहीं पाता है। तो इस पे मैं प्रदेश कार्यकारिणी जिन शब्दों में निंदा करे वो कम है और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो एकदम फेल है, एकदम आंखों से मैं देख रहा हूँ, एकदम फेल है। मैं पूरे प्रदेश को दिखा रहा हूँ आईने जैसा इनके गंदे काले कारनामे, इस विभाग के और इस मंत्री बैठे सरकार के मंत्रियों का ये कारनामे हैं जिसपे हमारे माननीय मंत्री जी सुन नहीं रहे। तो इसमें मैंने मांग किया सरकार से एक वैतनिक आवेदनिक के लिए इसमें मंत्री बैठना चाहिए ताकि दूध और पानी हो सके। ये अन्याय हो, अधर्म हो रहा और सरकार बाबा जी को कदम उठाना चाहिए। मैं एक नहीं हजारों बार साथ भेजा है, क्यों नहीं इस पे संज्ञान लिया जाता है? माननीय बाबा साहब और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं और इस पे क्यों नहीं संज्ञान लेते? भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ, डर फैलाए हैं। कोई अगर सही वाला आदमी बोलेगा तो उस पे ये बुलडोजर चल जाएगा, भ्रष्टाचारी पर नहीं चलेगा, सच के ऊपर चलता है बुलडोजर कि भ्रष्टाचार पर कोई आवाज ना उठाए। ये देखने को मिल रहा है ये भ्रष्टाचारी हैं, साक्ष्य हैं, क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई होती है? होमगार्ड विभाग में खुले साक्ष्य हैं, सब कुछ है, साबुत हो रहे हैं, इसके बावजूद अन्याय हो रहा, क्यों नहीं सरकार कदम उठा रही है? विपक्षी हमारे हैं तो अपने लिए मर रहे हैं वोट के लिए, ये किसी की नहीं, आज इनकी सरकार तो कल उनकी सरकार, तो ये आवाज उठाने वाले नहीं। तो मेरा कहना है कि पूरे प्रदेश के जो निर्दलीय या छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे राजा भैया प्रताप, इनको हमारा पूरा संगठन चाहिए कि सपोर्ट करें, इनके मुरीद होके इनका सपोर्ट करें ताकि जो बलशाली होगा तो अपनी बात को हमारी सबकी सदन में दिल्ली, लखनऊ से लेके उत्तर प्रदेश से लेके और दिल्ली सरकार से पूरे भारत में उठा सके ताकि सबको मालूम हो सके। तो हम ऐसे लोगों को वोटिंग करें और इन
विपक्षी पार्टियां जो बड़ी बड़ी हैं ये सोचते हैं आज हमारी सरकार, कल उनकी, मांगेंगे तो हमें देना पड़ेगा। तो हमें चाहिए जो हमारे लिए आगे आए उसको वोट करना चाहिए। तो आने वाला कल पूरे उत्तर प्रदेश का कड़ा जवाब, उनका परिवार सहित, नाथ रिश्तेदार सहित इनको कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। मैं नहीं तो इस पर संज्ञान लें। भ्रष्टाचारी होमगार्ड कमांडों के खिलाफ इनमें बहुत बड़ा होना चाहिए कि जांच करते हुए इनको, इनके पर मुकदमा लिखा सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये जो हो जाए तो पूरे इतिहास में बाबा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख जाएगा और पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। गलत भ्रष्टाचारी अतनी हाली सर नहीं, और नहीं जांच हो रही तो बेखौफ होके लूट घसोट होमगार्डों के साथ हो रहा, अन्याय हो रहा। हमारे अवैतनिक अधिकारियों को कैब दे दिए, अधिकारी बना दिए, लेकिन होमगार्ड से बदतर उनको कर दिए। कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं, तो फिर क्यों अधिकार? ये स्टारों का जो अपमान किया जा रहा है, ये वर्दी का अपमान किया जा रहा है, कैब का अपमान किया जा रहा है। तो बहुत कुछ है बोलने का, और इस पर एक मत होना चाहिए। प्रदेश से नहीं, पूरे देश से एक मत होना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के जवान तैयार हो जाए, आवाज बने, और ये देखिए अत्याचार और जो अन्याय हो रहा, आपको कुछ नहीं मिल रहा, ये सब कुछ मिलेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आपको भैया दूज और धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।